Glowcop. Glow that feels light, stay bright. वो स्टाफ को बुलाऊं ना। बिहार के हाजीपुर में बस और ऑटो की टक्कर से जोरदार हड़कंप मच गया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में सुबह सुबह एक बड़ी दुर्घटना घट गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में गूंज, हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि बस और ऑटो की टक्कर हुई, जिसकी वजह से जो ऑटो के परखच्चे हैं वो आसमान में उड़ते नजर आए जैसे कि कोई पक्षी हो। जी हाँ, आसमान में पूरे उनके परखच्चे उड़ रहे थे। और किस तरीके से दर्दनाक ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में हम आपको जानकारी जरा विस्तार से देते हैं और किस तरीके से ये हुआ है उसकी भी जानकारी देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अभी कोहरा का समय है, ठंड का समय है, तो सुबह जब भी आप गाड़ी चलाएं तो जरूर ध्यान में रख के चलाएं, धीरे धीरे चलाएं, कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि कोहरे के समय में होता क्या है कि ओस की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई कम देता है, और ऐसे में गाड़ियों को धीरे धीरे चलाना चाहिए। चाहे आप किसी भी गाड़ी को चला रहे हैं, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आप आराम से चलाएं। लेकिन जिस तरीके से लोग जो हैं या फिर यूं कह लीजिए कि ड्राइवर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं मौसम को, सोचते हैं कि रोड खाली है हम चला ले, लेकिन होता उसका अंजाम ऐसा ही है। जी हाँ, बस और ऑटो की इतनी जोरदार टक्कर हुई है, वो इसी विजिबिलिटी कम होने का नतीजा है। इसकी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। वैशाली जिले में सुबह दहशत और दहाड़ दोनों साथ साथ गूंज उठे। हाजीपुर लालगंज एसएच 74 पर उस वक्त रफ्तार का कहर ऐसा टूटा कि मानो सड़क पर मौत पहरा देकर खड़ी हो। करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धुनशी गांव के पास एक तेज रफ्तार बस और ऑटो की सीधी टक्कर ने माहौल को चीख पुकार में भर दिया। वहीं आपको बता दें, टक्कर इतनी खूंखार थी कि ऑटो के परखच्चे आसमान में उड़ते दिखे, जैसे किसी ने जिंदगी को एक झटके में चाक कर दिया हो। मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत भी जैसे बिना दया बिना रहम आए बैठी थी। वहीं ऑटो में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए। इनमें से 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। एम्बुलेंस की सायरन और लोगों की दुआएं दोनों ही बराबर दौड़ रही हैं। अस्पताल की ओर ले जाते समय कई घायलों की स्थिति ऐसी थी कि हर सांस मानो मौत से मोल भाव कर रही थी। हादसे के बाद गांव में गुस्से का तूफान फूट पड़ा। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और हाजीपुर लालगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया। हादसे के बाद गांव में गुस्से का तूफान फूट पड़ा। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और हाजीपुर लालगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया। माहौल इतना तना हुआ कि सड़क पर कदम रखना भी मुश्किल हो गया। लोगों का आक्रोश, सरकार से गुहार और दर्द की चिंगारी एक साथ भड़क रही थी। ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और घायल यात्रियों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। सूचना मिलते ही लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का आक्रोश ऐसा था कि हर शब्द दंगाई लपेट में देखा जा रहा था और दंगाई लपटों में खोता जा रहा था। लोग कार्रवाई, प्रावधान और सुरक्षा मुआवजे के लिए यकीन और जवाब चाहते थे। इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उससे ये पता चलता है कि लोगों में कितना आक्रोश था। जी हाँ, जिस तरीके से ऑटो और ये बस का टक्कर हुआ है और उसकी वजह से कई सारी जिंदगियां जो है अभी जूझ रही हैं और 3 लोगों की जानें चली गई हैं। किसी ने सोचा होगा कि हाँ हम घर जा रहे हैं, किसी ने सोचा होगा कि वो किसी काम के लिए जा रहे हैं। बस से कितने सारे यात्री जा रहे होंगे, ऑटो से कितने सारे यात्री जा रहे होंगे अपने अपने घर पर, अपने कामों के लिए। लेकिन किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उनके साथ सुबह सुबह ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। 3 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। जिसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश देखा गया। वो सब सड़क पर उतर आए और उन लोगों की मांग यही है कि सरकार जो है सही मुआवजा दे, इन लोगों का इलाज करवाए, कोई भी लापरवाही ना बरते, सही तरीके से इलाज किया जाए और मुआवजा समय पर मिल जाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।